नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेताओं की जन्म कुंडली का जो विश्लेषण का क्रम हमारा चल रहा है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी की जन्म कुंडली की। देश के प्रमुख नेताओं में से एक ये माने जाते हैं और इनकी जन्म कुंडली की विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी जो दल है उसके ये मुख्य प्रतिनिधि हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि इनके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक रूप से अलग, विपक्ष के उसमें अलग, और उत्तर प्रदेश से होने के नाते बहुत सारी चीजें इनके साथ होती हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश जी की जन्म कुंडली जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार कन्या लग्न की बनती है। मंगल का बृहस्पति से संबंध साफ साफ दिखाई दे रहा है और लग्न दशम दोनों ही भावों पर राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। जन्म कुंडली में यदि नीच का राहु चतुर्थ स्थान से संबंध बनाए नीच भंग राजयोग होता है, लेकिन यदि यही राहु इसी का प्रभाव दशम स्थान पर सीधे सीधे पड़ने लग जाए, सूर्य चंद्रमा ये दोनों ही ग्रह जब भी कभी राहु के सानिध्य में आते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी जन्म कुंडली के अनुसार केतु का प्रभाव मार्च तक इनको पीड़ा दे रहा था। मार्च के बाद से शुक्र ग्रह का प्रभाव आरंभ हो गया और शुक्र सुख, वैभव, मान सम्मान देता है। जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में शुक्र का भाग्य स्थान से संबंध बनना, विंशोत्तरी दशा में शुक्र ग्रह का प्रभाव होना निश्चित रूप से इनके वैभव को बढ़ाएगा, इनका विस्तार कराएगा। इनकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है इसके अनुसार स्थायी रूप से राजयोग तो वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज जरूर दिख रही है और वो दिख रही है शुक्र ग्रह की बुध के साथ की युति और लाभ स्थान से संबंध। जो पीछे का राजयोग था, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, राहु केतु ये जो ग्रह जब राजयोग देते हैं तो ये निश्चित नहीं होता, ये रहस्यमयी ग्रह है, अचानक से झटके से दे देते हैं। केतु का प्रभाव इनके ऊपर रहा और पूर्ण रूप से वर्तमान समय में सरकार को अपने हिसाब से सारी चीजों को कर पाना, क्योंकि केतु कलह के लिए भी जाना जाता है और आरंभ में जब सत्ता इनके हाथ में रही तो कई प्रकार के केतु ग्रह के प्रभाव से कई तरह की गतिविधियों से इनको गुजरना पड़ा। पारिवारिक संदर्भ हो, राजनीतिक संदर्भ हो, केतु ग्रह के प्रभाव को साफ साफ हम लोग देख रहे थे। अब चूंकि शुक्र है तो शुक्र निश्चित रूप से इनको लाभ देगा, लाभ स्थान से संबद्ध है। लेकिन वो जो राहु केतु का राजयोग था वो वाली स्थिति अभी तत्काल नहीं बन रही है। तो गोचर से मैं तत्काल रूप में राजयोग से तो सहमत नहीं हूं, लेकिन एक चीज जरूर प्रबल है, लाभ की स्थिति बन रही, राजनीतिक लाभ, पॉलिटिकल लाभ का जबरदस्त योग बन रहा है और ये योग निश्चित रूप से इनको लाभ ही देगा। अभी इनको बहुत ही लंबे समय तक भारत की राजनीति में रहना है, क्योंकि शुक्र की दशा मैंने हमेशा से कहा 20 बरस वाला राजयोग यदि मिल जाए, यदि शुक्र का राजयोग मिल जाए, अभी वर्तमान समय में वो गोचर से वो ग्रह स्थिति नहीं बन रही है और मुझे नहीं मालूम कि ये जो आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है ये कितना सही है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि ये जन्म कुंडली, ये जन्म समय, जन्म स्थान सही होना चाहिए। ये जो आंकड़े उपलब्ध है मेरे पास कन्या लग्न के अनुसार मैं ये बता रहा हूं और जो इनकी राशि बन रही है, जो इनका नक्षत्र बन रहा है, चूंकि मिथुन राशि और कन्या लग्न का इनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध है, इसके आधार पर मैं ये चर्चा कर रहा हूं। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।